नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहां पर पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक। और आज का क्लास है राइबोसोम, जो रिलेट करता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। बिना किसी देरी के समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। तो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है, किसने खोजा, कितने टाइप का होता है, कहां पर पाया जाता है, इन सारे चीजों को हम जानने वाले हैं बारीकी से। चलिए तो यहां पर शुरू करते हैं पॉइंट को, और पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं राइबोसोम आर द ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, दानेदार संरचना होती है, जिसको सबसे पहले क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। ठीक है, और किससे देखा था, तो इसकी खोज सबसे पहले जॉर्ज पैलाडे नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। किसने, जॉर्ज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले राइबोसोम को खोजा था। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये है कि जॉर्ज पैलाडे ने 1953 ईस्वी में इसको खोजा था, 1953 ईस्वी में इसको ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, और उन्होंने बताया कि जो राइबोसोम होता है उसके पास किसी भी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। वही लिखा हुआ है कि नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। ये जो बना होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। हेंस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, या प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। आगे बात करते हैं कि इन यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है, आगे बात करते हैं, जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है वहां पर राइबोसोम क्या होता है, 80s प्रकार का होता है। यानी कि राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, तो आपका होता है 70s 70s, और दूसरा होता है 80s प्रकार का। जो 70s प्रकार का होता है और 80s प्रकार का होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो आपके राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो 80s प्रकार के पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो 70s प्रकार के पाए जाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s व्हाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, यानी कि राइबोसोम के पास क्या होता है, दो सब यूनिट होता है। कौन कौन सा, एक लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट होता है। जैसे यहां पर आप देखिए, जैसे हम बात करते हैं यहां पर देखते हैं, एक हमारा ये राइबोसोम हो गया, उसका लार्ज सब यूनिट हो गया, और जस्ट उसके नीचे क्या होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या सकते हैं, ये क्या है, लार्ज, ठीक है, ये लार्ज और ये स्मॉल सब यूनिट हो गया। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, जो 70s होता है भाई, 70s का जो राइबोसोम होता है इसको बांटा गया है दो सब यूनिट में, और दोनों को जोड़ने पर 70 नहीं आता है, कुछ और आता है। देखिए, जो 70s का सब यूनिट है उसका जो बड़ा सब यूनिट होगा वो होगा 50s, और जो छोटा सब यूनिट होगा वो होगा 30s। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 70s टाइप के जो राइबोसोम होते हैं उसके लार्जेस्ट सब यूनिट का नाम है 50s, और स्मॉलर सब यूनिट का नाम है 30s। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं, जो 80s यानी कि 80s का जो राइबोसोम होता है उसको बांटा गया है लार्ज सब यूनिट 60s, और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 40s का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझते हैं। आगे की पॉइंट में क्या लिखा गया कि ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, लार्ज एंड स्मॉलर सब यूनिट। द टू सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम आर 60 एंड 40, while that of 70s राइबोसोम आर 50 एंड 30। तो जो मैंने चीजें यहां पर आपको लिख करके बताया वही चीजें यहां पर बताया गया है कि जो राइबोसोम होता है उसके दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। जो लार्ज सब यूनिट होता है 80s का वो होता है 60s, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है 40s। वहीं पर 70s टाइप के जो राइबोसोम होते हैं उसमें जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 50s का होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है जो 30s का होता है। आगे अगर बात करते हैं, जो सब यूनिट होता है यानी कि जो यस होता है, एस का मतलब क्या होता है, स्वेजबर्ग यूनिट। ठीक है, एक मात्रक होती है, एक यूनिट होती है जिसके द्वारा इसको मापा जाता है। तो यहां पर देखिए जो आपका 70 यस लिखा हुआ है, तो इस यस का मतलब क्या होता है, तो इस यस का मतलब होता है स्वेजबर्ग यूनिट होता है। आगे बात करते हैं, स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, और ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के लिए यूज किया जाता है। जब राइबोसोम को छोड़ दिया जाता है सेडिमेंट होने के लिए तो वहां पर ये यूज किया जाता है। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर
ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये क्या होता है, एक पैमाना होता है, एक यूनिट होता है जिसके द्वारा इनडायरेक्टली हम राइबोसोम की साइज को नापते हैं, राइबोसोम के डेंसिटी को नापते हैं। बोथ 70 एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। कहने का मतलब साफ साफ है कि चाहे वो 70 एस का हो चाहे वो 80 एस का हो, दोनों क्या होते हैं, दो टाइप के सब यूनिट के बने होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। एक यहां पर अगर हम आपको बताएं कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो वो भी जान लीजिए। जो आपका प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के जो प्लास्टिड होती है ना, प्लांट सेल के प्लास्टिड में अगर हम बात करते हैं मुन्ना, तो प्लांट सेल यहां पर मैं लिखता हूं पहले, ये आपका प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या आता है, प्लास्टिड, और ये है क्या, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इतनी तो बात आप जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल है। तो अभी बताया क्या, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 70s टाइप का राइबोसोम होता है। लेकिन प्लांट सेल का जो प्लास्टिड होता है, इस प्लास्टिड के अंदर जो राइबोसोम होता है वो मुख्य रूप से 70s न होकर के ये 80s टाइप का होता है, इसको आप याद रखिएगा। यानी कि प्लांट सेल के प्लास्टिड में जो राइबोसोम का टाइप होता है वो 80s होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, 70s होता है। तो इतनी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपने समझा कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की खोज किसने किया, राइबोसोम के कितने टाइप होते हैं, राइबोसोम किस चीज का बना होता है। ये तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी राइबोसोम के बारे में। तो यहां पर देख सकते हैं, ये छोटा सा डायग्राम है राइबोसोम का, जहां पर बताया गया है दो सब यूनिट है, एक आपका ऊपर ब्लू कलर का, नीचे वायलेट कलर का है। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।